नमस्कार। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे उन लोगों की जो हमेशा किस्मत के भरोसे रहते हैं, जिन्हें लगता है कि लाइफ में उन्हें जो भी कुछ मिला है वो किस्मत से मिला है, या उन्हें जो नहीं मिला है वो शायद उनकी किस्मत में था ही नहीं। ये सोच बिल्कुल गलत है। हमारी लाइफ बिल्कुल वैसे ही होती है जैसा हम उसे बनाते हैं। हम जो सोचते हैं, जिस डायरेक्शन में सोचते हैं, हमारी ज़िंदगी उसी डायरेक्शन में चलती है। जी हाँ, आज का टॉपिक यही है। आप जो चाहे अपनी लाइफ में पा सकते हैं, जैसा चाहें आप अपनी लाइफ को वैसा बना सकते हैं। ये कोई जादू या चमत्कार नहीं है, ये एक साइंस है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे, किस तरह से आप अपनी सारी विशेज़, सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। आपको अपने दिमाग में वो थॉट ही नहीं क्रिएट करना है जो आप नहीं चाहते हो। आपको ऐसे विचार अपने दिमाग में नहीं लाने हैं जो आप नहीं चाहते हो। आपको सिर्फ ऐसे ही विचार अपने दिमाग में लाने हैं जो आप चाहते हो। जो भी आपको अपनी लाइफ में चाहिए, जो भी आपकी विश है, सिर्फ आपको उसी के बारे में सोचना है, वही बोलना है, उसी पे फोकस करना है। जब आप किसी विश को बार बार चाहते हो, दिल से चाहते हो, आपका दिल दिमाग दोनों चीज़ें उस पर फोकस होता है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल होता है कि आप जो चाहें उससे करवा सकते हैं। जी हाँ, जो चाहें आप उससे करवा सकते हैं। बस ज़रूरत है कि आपको बहुत फोकस रहना है अपनी विश पे, अपनी इच्छा पे। आपको अपनी इच्छा शक्ति को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी विचार शक्ति को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है, तभी जाके वो आपकी विश पूरी हो पाएगी। लेकिन एक बार में आपको एक ही विश डिसाइड करनी है। ये नहीं कि आप सोचें कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए। ऐसे आप फोकस नहीं कर पाएंगे। तो जो भी आपकी विश है उसे एक ही बार में एक विश पूरा करने के बारे में सोचें, उस पर फोकस रखें जब तक कि वो विश आपकी पूरी नहीं हो जाती है। कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में बार बार सोचने की वजह से वो चीज़ें सेट हो जाती हैं, और सबकॉन्शियस माइंड से एक मैसेज आपके यूनिवर्स में जाता है, और यूनिवर्स वो आपको पूरा करने में आपकी मदद करती है। मैनिफेस्ट का पहला रूल यही है कि आप जो भी विश आपकी है, जो भी आप चाहते हैं, आप उसके बारे में पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, और जो भी आपकी विश है उसको प्रेजेंट टेंस में सोचें। आप वो मान लीजिए कि वो चीज़ आपको मिल चुकी है। जैसे आप सपोज़ चाहते हैं कि आप जहाँ काम करते हैं, जिस कंपनी में आप काम करते हैं, आपको वहाँ एक मैनेजर की पोस्ट मिल जाए, या आपकी विश है कि आप मैनेजर की पोस्ट आपको मिल जाए। तो आपको इमेजिन करना है, विजुअलाइज करना है कि आप ऑलरेडी मैनेजर बन चुके हैं, और एक मैनेजर की जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो सब आपको मिल रही हैं। आप बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं, और आपके पास वो सब कुछ है जो आप चाहते हैं। तो आपको एक पॉजिटिव इमेज अपने दिमाग में बनानी है, एक पिक्चर बनानी है, और अपनी विश को विजुअलाइज करना है। विजुअलाइजेशन में बहुत ही ताकत होती है, क्योंकि अगर आप विजुअलाइज नहीं करोगे तो आपकी विश वैसे भी अधूरी है। तो आप जब तक आपकी विश नहीं पूरी हो जाती है, आपको चीज़ों को विजुअलाइज करना है। जो भी आपकी विश है आप उसे सोचिए, अपने दिमाग में बिठाइए, सब कॉन्शियस माइंड में सेट कीजिए, और विजुअलाइज कीजिए कि वो विश आपकी पूरी हो चुकी है। आपको अपनी कोई भी विश प्रेजेंट टेंस में सोचनी है। आपको ये नहीं सोचना है कि आपको वो मिल जाए या वो आपको मिलेगा। आप ये मानिए कि वो चीज़ आपको मिल चुकी है ऑलरेडी। आपको कभी भी नेगेटिव चीज़ें नहीं बोलनी है, और ना ही कभी नेगेटिव सोचना है। सपोज़ कीजिए, अगर आपको किसी तरह की कोई बीमारी है, शुगर है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, या कोई दूसरी बीमारी है, तो आपको बार बार उस चीज़ के बारे में नहीं सोचना है कि मैं बहुत बीमार हूँ, या कोई आपसे पूछता है आप कैसे हो, तो आपको उससे अपनी प्रॉब्लम नहीं शेयर करनी है कि मुझे ये है, मुझे वो है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, या मुझे बहुत डाउन फील हो रहा है, या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स आपको शेयर नहीं करनी है। होता क्या है ना कि जब आप बार बार नेगेटिव चीज़ें बोलते हो, सोचते हो, विजुअलाइज करते हो, तो कहीं ना कहीं आप एक नेगेटिव एनर्जी पैदा कर रहे हैं, और एक आप उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो जो आप सोच रहे हो। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो बेसिकली आप यूनिवर्स को एक मैसेज दे रहे हो कि आपको वही चाहिए जो आप सोच रहे हो, जो आप बोल रहे हो, जैसा आप चाहते हो। तो आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है। आपको हमेशा ये सोचना है कि आप ठीक हो, चाहे आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बीमारी भी है, तो आपको ये सोचना है कि आप बेहतर हैं, पहले से अच्छे हो रहे हैं, और अब आप कुछ दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कोई आपसे पूछे आप कैसे हैं, आप बोलिए कि आप बहुत अच्छे हैं, और आप पहले से बहुत बेहतर हैं। तो दवाइयाँ भी आपको देखना बहुत जल्दी और फास्ट रिकवरी आपकी लाइफ में लेके आएंगी। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव सोच बहुत ज़रूरी है, और एक तरह से आप एक वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे हो अपने लिए, आप चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो। जब आप पॉजिटिव बोलते हो तो आपके साथ चीज़ें भी पॉजिटिव होती है। तो नेगेटिव चीज़ें आपको कभी भी नहीं बोलनी है। कभी आपने सुना होगा कि कोई बीमार था, और उसके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं थी, डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था, लेकिन फिर भी वो कुछ दिनों बाद ठीक हो जाता है। तो कैसे ठीक हो जाता है? क्योंकि वो ठीक होना चाहता है। उसकी विल पावर इतनी स्ट्रांग थी जिसने उसे ठीक कर दिया। जनरली डॉक्टर्स पेशेंट को कभी उसकी रियल कंडीशन नहीं बताते, या हम भी नहीं बताते हैं।
सो उनको लगता है कि उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, मेडिसिन खा रहे हैं तो ठीक हो जाएंगे। यही एक पॉजिटिव अप्रोच है जो उनको ठीक कर देती है। उनकी एक स्ट्रॉन्ग विचार शक्ति, उनकी इच्छा शक्ति ठीक होने की, वो उनको ठीक कर देती है। वैसे तो लिखने से आपकी विश जल्दी पूरी होती हैं, आपकी इच्छाएं जल्दी पूरी होती हैं अगर आप उनको लिखेंगे। तो आपको अपनी इच्छाओं को, अपनी विशेस को एक पेपर पे या एक बुक पे आप कई बार लिख सकते हैं। जब तक कि आपकी विश पूरी नहीं हो जाती, कई बार आप उन्हें लिख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। मगर अगर आपको लगता है कि लिखना आपको बहुत बोरिंग लगता है या आप लिख नहीं सकते हैं, तो आप क्या करें कि आप अपने फ़ोन के रिकॉर्डर में, अपने फ़ोन पे जो भी आपकी विश है उसे रिकॉर्ड कर लें। आपको रिकॉर्ड कैसे करनी है? आपको जो भी विश आपकी है उसको प्रेजेंट टेंस में रिकॉर्ड करना है। जैसे आप चाहते हैं कि आप महीने का 2 लाख रुपए कमाएं, आप चाहते हैं, आपकी विश है कि आप महीने का 2 लाख रुपए कमाएं, तो आपको ये बोलना है कि आप हर महीना 2 लाख रुपए कमा रहे हैं और आप बहुत खुश हैं। आपको प्रेजेंट टेंस में रिकॉर्ड करना है कि आपके पास वो चीज़ ऑलरेडी है और आप उससे एंजॉय कर रहे हो और आप बहुत खुश हो। ये चीज़ आपको रिकॉर्ड करनी है और इसको आप दिन भर में कई बार सुन सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो, पिक्चराइज कर सकते हो। बेस्ट तरीका है कि रात में सोने से पहले अगर आप इसको, जो भी आपने रिकॉर्ड किया है उसे सुने। सोते समय, सोने से पहले जब हम किसी चीज़ को बार बार सोचते हैं, विजुअलाइज करते हैं या सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो फीड हो जाता है। रात में हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। तो जब हम किसी चीज़ को सोच कर सोते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ जाने से यूनिवर्स में एक मैसेज जाता है कि वो चीज़ आपको चाहिए। तो उस चीज़ को मिलने का जो प्रोसेस है वो कई गुना बढ़ जाता है। जैसा आप सोचेंगे, जैसा आप चाहेंगे, ये दुनिया आपके लिए वैसे ही बन जाएंगी। प्रेयर्स क्या हैं? जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आप सोचते हैं, वही प्रेयर्स हैं। क्यों अमीर आदमी हमेशा अमीर रहता है और गरीब इंसान हमेशा गरीब ही रह जाता है? क्योंकि अमीर इंसान ने कभी गरीबी फील ही नहीं करी, उसे पता ही नहीं है गरीबी क्या होता है। तो इसलिए वो हमेशा सक्सेस की तरफ सोचता है, अपनी लाइफ को और बेटर बनाने के बारे में सोचता है। तो वो एक तरह से सक्सेस को अट्रैक्ट कर रहा है, वो अमीरी को अट्रैक्ट कर रहा है। और जो गरीब इंसान है वो अपनी मुसीबतों में, अपनी परेशानियों में इतना उलझा रहता है कि एक तरह से सिर्फ परेशानियां अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि वो वही बोलता है, वही सोचता है। तो इसलिए आपको कभी भी अपनी परेशानियों के बारे में नहीं सोचना है, अपनी मुसीबतें, अपनी प्रॉब्लम्स किसी से शेयर नहीं करनी है। उनके बारे में, सोल्यूशंस के बारे में सोचिए, बेटरमेंट के बारे में सोचिए, बट परेशानियों के बारे में जितना कम सोचेंगे उतना आपकी लाइफ बेटर होगी, उतना आप बेटर चीज़ों को, बेसिकली आप जो भी सोचेंगे आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी कि हमको लाइफ में इतना पॉजिटिव क्यों रहना है और अच्छा क्यों सोचना है। क्योंकि जो भी हम सोच रहे हैं, जैसा भी हम समझ रहे हैं, जो भी हम विजुअलाइज कर रहे हैं, हम उन्हीं चीज़ों को अपने लिए अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं। आप अपने मन के राजा हो, अपने विचारों के राजा हो। तो राजा की तरह अच्छा सोचिए, बड़ा सोचिए। आपके विचारों में इतनी शक्ति है कि आप जो चाहें वो जीवन में पा सकते हैं। जी हाँ, जो भी आपकी विश है, जो भी आप चाहते हो, उस विचारों को अपने ऊपर हावी होने दीजिए। तो एक मैग्नेट का काम करेंगी, एक चुंबकीय शक्ति का काम करेंगी। ये यूनिवर्स आपको वो दिलाने में पूरी मदद करेगा, आपके लिए सारे काम करेगा कि वो विश आपकी पूरी हो सके। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी आप विश मांग रहे हैं वो सोच समझ के मांगिए, या जो भी आप चाहते हैं उसे सोच समझ के चाहिए। क्योंकि यूनिवर्स को ये नहीं पता होता है कि जो आपकी विश है, जो आप चाहते हो, वो आपके लिए सही है या गलत है, या उसका आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सो इसलिए आप जो भी चाहें सोच समझ के चाहें। आप अपने दिमाग की पावर को इस तरह से समझ सकते हैं कि आपका माइंड कितना पावरफुल होता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल होता है। कभी होता है ना कि हमें कोई चीज़ खाने की बहुत इच्छा होती है, बहुत दिन से कोई चीज़ खाने का बहुत मन कर रहा है, और सडनली कोई सेम चीज़ लेके घर आ जाता है और हम कहते हैं कि अरे ये तो मैं बहुत टाइम से खाना चाहती थी और आज आप ले आए। इसी तरह से जैसे हम किसी इंसान से मिलना चाहते हैं, किसी से बात करना चाहते हैं और कर नहीं पा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि वही इंसान आपको कॉल करता है, मैसेज करता है, या रास्ते में आपको मिल जाता है और आपको लगता है अरे आप तो उसके बारे में सोच रहे थे और देखो ये आपको मिल गया। तो ये होती है आपकी सबकॉन्शियस माइंड की पावर, कि जिस चीज़ को आप चाह रहे थे कितनी गहराई से चाह रहे थे और कितना आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे थे। आई होप आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा कि आपकी इच्छा शक्ति और विचार शक्ति से आप अपनी लाइफ में किस तरह से अपनी विश पूरी कर सकते हैं। बस एक राइट माइंडसेट और एक पॉजिटिव अप्रोच की आपको ज़रूरत है, और आप जो भी चाहते हैं आपको एक दृढ़ निश्चय आपके अंदर होना चाहिए उस चीज़ के लिए, और एक विश्वास होना चाहिए, एक फेथ होना चाहिए कि आप जो भी यूनिवर्स से मांग रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है और यूनिवर्स वो आपको देगा। आपको बस पॉजिटिव रहना है और अच्छा सोचना है।
अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।